आत्मा निराकार है। अच्छा जी, चलो जी। बताओ जी आप, आत्मा क्या है? आत्मा एक चेतन सत्ता है और निराकार है, और यह शरीर की गति को चलाने के लिए परमात्मा ने दी है। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा इस पर हमें मैनपाल आरजी भी बताएंगे आत्मा के बारे में। आत्मा क्या है? आत्मा एक चेतन सत्ता है जो सत और चित्त दोनों है, और आनंद की खोज में मुक्ति तक पहुंचने का कार्य मानव शरीर से ही आत्मा कर सकता है। बहुत ही अच्छी बात है, आत्मा के बारे में बताया, लेकिन थोड़ा सा इसे और विस्तार से खोल दिया जाए। आत्मा जीव का वास्तविक स्वरूप है। आत्मा जीव का वास्तविक स्वरूप है, जिसे न जन्म न मृत्यु, यह वास्तविक शाश्वत, यह शाश्वत अजर अमर और चेतन तत्व है। तो ये आत्मा के बारे में बताया गया है। बहुत अच्छे विचार रहे आपके। इसके बाद अगला आता है आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। भाई वैद्य जी बता रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। परमात्मा को तो किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो सर्वशक्तिमान है और उसी की आज्ञा के अनुसार जो है आत्मा काम करती है। अच्छा जी, राज कपूर जी बताएंगे भाई। आत्मा अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है। बहुत बढ़िया भाई। मास्टर जी कुछ बताएंगे? चलो, जयपाल आर्य जी कहाँ पर? वो जो बता रहे हो ठीक ही बता रहे हैं। ठीक है, जा सकता है। मैनपाल आर्य जी भी इस पर हमें थोड़ा सा अपना विचार दे और हमें इसका ज्ञान दे। आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ता हैं। परमात्मा तो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य और चित्त है। आनंद की खोज के लिए जन्म जन्मांतरों को प्राप्त होता है और उसका नाम मुक्ति रखा गया है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्व विद्या युक्त है। आत्मा अल्पज्ञ है, एक देशीय है, और आत्मा मानव शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का कर्ता और भोक्ता न्यायकारी परमात्मा की व्यवस्था से प्राप्त करता है। बहुत ही अच्छा विचार जो है मैनपाल आर्य जी ने दिए हैं। आत्मा और परमात्मा में अंतर बताया कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। इस पर मैं भी थोड़ा सा विचार रखना चाहूँगा। आत्मा व्यक्तिगत चेतना है। आत्मा यानी कि एक देशीय चेतना है। जबकि परमात्मा सर्वव्यापी और सर्वोच्च चेतना है। यानी कि सर्वव्यापी, यानी कि परमात्मा सर्वव्यापी और सर्वोच्च चेतना है।
वो सभी चेतनाओं की भी चेतना है। जैसे इसमें बताया गया आत्मा और परमात्मा में अंतर पूछा गया था। जैसे बताया गया कि आत्मा एक बूंद है, जैसे एक बूंद जल की एक बूंद, यानी कि आत्मा एक बूंद है और परमात्मा एक समुंदर है। तो ये अंतर है आत्मा और परमात्मा। बहुत ही अच्छे विचार है। अब इसमें थोड़ा सा विचार रखेंगे परमात्मा। परमात्मा क्या है, तो इस पर भी अपना विचार देंगे, क्योंकि विषय ही हमारे आत्मा और परमात्मा के चल रहे हैं। तो परमात्मा क्या है, तो इस पर सबसे पहले विचार ये बेटा देगा। माइक यहाँ दे दो। परमात्मा क्या है, इस पर अपना विचार दो। ओम। परमात्मा न्यायकारी और दयालु है। परमात्मा सभी पर दया करता है और मनुष्य द्वारा किए गए कार्य जो उसके चित्त में संस्कार रूप में जमा होते हैं, उनके आधार पर आत्मा को फल देता है। बहुत अच्छी बात है। इस पर भाई वैद्य जी भी अपना विचार रखेंगे। परमात्मा निराकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सब अंतर्यामी है, अजर है, अमर है, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। बहुत अच्छी बात है। और इस पर कोई अपना विचार? भाई मैनपाल आर्य जी भी अपना इस पर विचार देंगे। परम पिता परमात्मा सर्वमात्मा जो सृष्टि को रचने में, सृष्टि की पालना करने में और संहार करने में किसी की भी सहायता नहीं लेता। उपादान प्रकृति है। इस उपादान प्रकृति को परम पिता परमात्मा कारण से कार्य रूप में परिणित आत्मा के द्वारा उत्पन्न अविवेक से, जो उत्पन्न आत्मा का अविवेक है, उसकी वजह से सृष्टि को उत्पन्न करता है। और आत्मा जन्म जन्मांतरों में घूमने के पश्चात जब मानव शरीर का धारण करता है, तो सभी मानव शरीर की आत्माओं का और अन्य जितनी भी आत्माएं हैं, सभी जीवों की भोजन की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, जन्म जन्मांतरों की व्यवस्था हर वक्त एक रस परमात्मा करता है। परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण सभी जीवों के कर्मों को यथावत जानता है और सृष्टि को नियम में चलाता है, आदि आदि। बड़े अच्छे विचार मैनपाल आर्य ने दिए हैं, क्योंकि परमात्मा के बारे में जितनी भी व्याख्या की जाए वो कम है। बहुत बड़ी व्याख्या इसकी विद्वान कर सकता है और प्रयास चल रहा है वैसे आर्य समाज में प्रतिदिन, क्योंकि परमात्मा कहीं सवाल किया जाए किसी से कि परमात्मा क्या है, तो जवाब नहीं देगा, कुछ से कुछ बताऊंगे। तो यहाँ सत्य ज्ञान की खोज चल रही है और बड़ा आनंद आता है। तो परमात्मा क्या है, इस पर अभी मैनपाल आर्य जी ने अपना विचार रखा, बड़ा सुंदर विचार। लेकिन मैं भी इसमें अपना थोड़ा सा विचार रखना चाहूँगा। परमात्मा वह परम सत्य है। परमात्मा वह परम सत्य है जो सर्वत्र व्याप्त है। वही सृष्टि का कर्ता और पालनहार है, पालनहार और संहारक है, यानी कि पालन भी करता है और संहार भी करता है। तो ये परमात्मा के बारे में बताया गया।
वेदांत में उसे सत चित आनंद, जो अभी वैद्य जी भी बता रहे थे, सत चित आनंद अस्तित्व, ज्ञान, आनंद स्वरूप कहा गया है। यानी कि ये परमात्मा के गुण बताए गए हैं। परमात्मा क्या है उसके बारे में बताया गया है। ज्ञान वही है जो आपके द्वारा जो बताया गया है। व्याख्या बड़ी ही तरीके से मैनपाल आर्य जी ने रखी है। इससे ज्ञान बढ़ता है, हम सब का आत्मबल बढ़ता है। तो इसमें विषय आया था परमात्मा क्या है। इसके बाद एक सवाल हो रख लिया जाए, प्रश्न, आत्मा और शरीर का क्या संबंध है। सवाल क्या है, आत्मा और शरीर का क्या संबंध है। तो इसमें थोड़ा सा ये बेटा अपना विचार रखेंगे। माइक यहाँ आ जाए। शरीर एक साधन है और आत्मा इसका साध्य है। आत्मा अच्छे कर्म करके इससे मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है और इसी शरीर से आत्मा अनेक दुखों को भी प्राप्त कर सकता है। बहुत ही अच्छे विचार दिए हैं। इसके बाद भाई वैद्य जी भी अपने इस पर विचार देंगे। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, और आत्मा और अंतःकरण से जो है परमात्मा की भक्ति की जाती है। सवाल रखा गया है, आत्मा और शरीर का क्या संबंध है। वही इसमें अशोक आर्य जी अपना विचार रखेंगे। और आत्मा अमर है जी और शरीर नाशवान है। और शरीर वैसे साधन है परमात्मा को प्राप्त करने का है। इसी से जो है परमात्मा की प्राप्ति होती है, शरीर के द्वारा ही, अपने मन को ठीक करने से। बाकी शरीर तो नश्वर है और आत्मा अमर है जी। तो बहुत ही बढ़िया। मैनपाल आर्य जी भी अपने इस पर विचार देंगे, हमारा ज्ञान बढ़ाएंगे। आत्मा और शरीर। आत्मा एक चेतन सत्ता है, शरीर प्रकृति से मिलकर बना हुआ है। आत्मा बिना साधन के कोई कर्म नहीं कर सकता। परमात्मा अनंत ज्ञान से युक्त है। परमात्मा की व्यवस्था से ही आत्मा के क्षमता के अनुसार आत्मा को यह साधन सुख के लिए दिए गए हैं। जितने भी आत्मा, क्योंकि आत्मा जो है शरीर का के द्वारा कर्ता और भोक्ता है। जितने भी ज्ञान, कर्म, संस्कार जमा होंगे, वे सभी संस्कार इस प्रकृति रूपी जड़ शरीर में ही जमा होंगे। तो शरीर दो आत्मा को मिलते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। और आत्मा उन सभी संस्कार के साथ अपने चेतनता के माध्यम से इस कर्म को करता है और परमात्मा की व्यवस्था से संस्कारित जमा
के आधार पर परमात्मा की न्याय व्यवस्था से उन्नति या अवनति को प्राप्त होता रहता है। आत्मा और शरीर का संबंध जड़ और चेतन का संबंध है। जड़ में जो भी क्रियाएं होती हैं वह चेतन सत्ता की प्रेरणा से होती हैं।